अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी, महफूज भी और खुश भी और ज़िंदगी जी रहे होंगे बड़ी मज़े से। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आज बहुत सारे लोगों के लिए तमाचा है मेरी इस वीडियो में। और मुफ्ती शाहनवाज के इस रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज्यादती केस के मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा आज। और कल जो एक मुझसे गलती हुई थी, एक खबर आप तक पहुंचाई थी कि गुज़श्ता दिन शादी थी मुस्कान की बहन की और उनका कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। तो मुझे एक सोर्स ने कंफर्म किया है, मेरे सोर्स ने मुझ तक शायद उन्हें पता नहीं चला था, तो मुझे मुस्कान की के हवाले से कुछ सोर्स ने बताया है कि मिस रुबीना जो मुस्कान की वालदा हैं वो सुबह सुबह कोर्ट गई थी और उसके बाद वापस आ गई थी। सो ये डिटेल्स मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था और ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। और नई खबर क्या है मुफ्ती शाहनवाज के हवाले से वो भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आज सुबह के अखबारात आप उठाकर देख लें, कम अज कम 15 नेशनल अखबारात में मुफ्ती शाहनवाज के हक में खबर लगी है। और खबर यह है कि मुफ्ती शाहनवाज साहब बेकसूर हैं, मुफ्ती साहब बच निकले और मुफ्ती साहब के ऊपर इल्जामात थे और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में मुफ्ती साहब बेकसूर साबित हुए। यही खबर आज से 15 दिन पहले, मैंने तकरीबन एक वीक पहले तो मैंने रिपोर्ट की दी थी, क्योंकि मुझे लाहौर से ही पॉलीग्राफिक रिपोर्ट्स जब मुरत्तिब हो रही थी तो मुझे वहां से डिटेल्स भेजी गई थी। और अब ये जो स्टोरी आज मैं लाया हूं ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बारे में मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार हैं, चाहे द न्यूज है, चाहे डॉन है या एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, इनका एडिटोरियल बोर्ड होता है। उस एडिटोरियल बोर्ड के अंदर तकरीबन 30 से 34 लोग बैठे होते हैं। कोई भी खबर उन 30 से 34 लोगों की छानबीन, एडिटोरियल पॉलिसी और हकायक पर मबनी ना हो तो पब्लिश नहीं होती। अब ये स्टोरी अगर इतनी डिटेल पब्लिश हो रही है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो इसका मतलब है कि ये छानबीन, हकायक और जांच पड़ताल के बाद पब्लिश हो रही है। और ये वही बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली जो मैंने आपके साथ इससे पहले वीडियोस में की हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये कैसर शिराजी की रिपोर्ट है, उनकी स्टोरी है ये बुनियादी तौर पर। और ये लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से सेमिनरी प्रिंसिपल एंड द फीमेल टीचर फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस। कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है जो जेआईटी ने पेश की है कि जो मदरसे की टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं मुफ्ती शाहनवाज और जो मिस इशरत हैं, फाउंड नॉट गिल्टी, उन पर कोई इल्जाम जुर्म साबित नहीं हुआ और वो किसी भी तरह के इस जुर्म के मुर्तकिब नहीं है। आगे वो क्या लिख रहा है अब सुने। A polygraphic test has cleared and exonerated Mufti Shahnawaz, a seminary principal accused of the sexual assaulting and torturing a 14-year-old student at Jamia Tuba, जो उनका और पीरवदाई एरिया, एंड accused female teacher of offense, के जो 14 साल की बच्ची के साथ ज्यादती के जो इल्जामात मुफ्ती शाहनवाज पर लगे थे, बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट सामने आई है उनमें उन्हें बरी कर दिया गया है, उनमें उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया है और ये इस बात की तस्दीक हो गई है। आगे वो क्या लिख रहे हैं, द इन्वेस्टिगेशन टीम सबमिटेड द पॉलीग्राफिक रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल एंड हैज डिक्लेयर्ड मुफ्ती शाहनवाज एंड फीमेल टीचर इशरत इनोसेंट। कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मोहम्मद अफजल साहब, उनके सामने उन्हें इनोसेंट, मासूम, यानी मेरी तरह मासूम डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। अब 2-3 चीजें इस रिपोर्ट में वही सारी बातें रिपीट हुई हैं जो मैंने की हैं। अगर आपको डाउट है तो आप ऑनलाइन जाकर ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की स्टोरी पढ़ सकते हैं। आप ये कैसर शिराजी की स्टोरी है, यू कैन गो देयर एंड यू रीड इट, और आपको पता चलेगा कि ये वही अल्फाज है जो मैंने आपके साथ रिपीट किए थे और तब आप लोग, बहुत सारे लोग मान नहीं रहे थे और अब इनकी तस्दीक हो गई। अब दूसरी बातों की तरफ आते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खबर नंबर 1 ये है कि सबसे पहले जी इफ्तिखार खटक ने ये रिपोर्ट दी। इफ्तिखार खटक एक साथी हैं रावलपिंडी के और कचहरी के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है, कचहरी के अंदर बड़ा नाम है, बड़ा तगड़े वो साफी हैं वहां के, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारी बरादरी से उनका ताल्लुक है। इफ्तिखार खटक साहब ने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया और रिपोर्ट दी सारे केस की। मामला यह है, इफ्तिखार खटक साहब तक ये सारा वाकया पहुंचाया किसने? वो कह रहे हैं मुझे एक पुलिस वाले ने कॉल की और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये एक बच्ची है, इसके साथ ज्यादती हुई है। वो पुलिस वाला अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। वो बंदा कौन है, उसका क्या ताल्लुक है इस फैमिली के साथ, और उसने अभी तक मुबैना तौर पर क्यों इल्जामात लगाए हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया। और इस बात की तस्दीक इफ्तिखार खटक साहब ने भी नहीं की अभी तक। इसकी क्लैरिफिकेशन उनके ऊपर भी ड्यू है कि वो पुलिस वाला कैसे इतना रिलायबल या ट्रस्टेबल था कि इफ्तिखार खटक साहब ने उसकी बात मानकर ये इंटरव्यू किया और इंटरव्यू ऑन एयर करके एक बहुत बड़े मुअल्लिम की जो साख बर्बाद हुई है और जो केओस बरपा हुआ है उसका क्या सदबाब होगा। ये नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, वो पुलिस ऑफिसर है किधर, वो क्यों छुपा हुआ है, क्यों गायब है, और वो क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहा और वो क्यों नहीं सामने आ रहा।
नंबर तीसरी बात, इस केस में जितने एक्सपेंडिचर्स आए हैं, जितना खर्च हुआ है, जितना मीडिया का खर्च हुआ है, जितना रियासत का खर्च हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, बाकी सारे मामलात में, उनका क्या सदबाब होगा। चौथी चीज, मुफ्ती शाहनवाज की जो साख खराब की गई है, अभी तक जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में साबित हो रही है वो केस जीत रहा है, वो बेल हो जाएगी, उसकी जो हकायक ग्राउंड्स उसके पास बन गए हैं, उसका जो मुफ्ती शाहनवाज की जो साख खराब हुई है या उसके मदरसे की, उसका सदबाब कौन करेगा, उसके ऊपर सवालात कौन उठाएगा। एंड सबसे अहम नुक्ता और आखिरी नुक्ता, मुस्कान के साथ ज्यादती किसने की। दिस इज समथिंग टू प्रोब अबाउट। मुझे पिंडी के कुछ जर्नलिस्ट कह रहे थे कि जनाब ये आपका काम है कि आप ढूंढें कि वो बंदा कौन है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये कम अज कम मेरा इस केस में काम नहीं है, ना ही मुझे दिलचस्पी है इनके फैमिलीज के अंदर जाके चीजें बाहर निकालने की। मेरा काम है केस को रिपोर्ट करना, और केस की रिपोर्ट यह है जो हकायक आपके सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें, चाहे वो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट हो, अदालतों का फैसला हो, या ये सारे डॉक्यूमेंट्स हुए आपके सामने रखें। अब ये वहां के लोगों का फर्ज है कि वो दोबारा से इस मामले को उठाएं और इस पर बातचीत करें। ये पूरे पीर वदाई की, ये पूरे पिंडी की बदनामी हुई है और ये पूरे मदरसों की बदनामी हुई है। मसला ये है कि अगर मौलवी साहब बाहर आते हैं और वो अपना कुर्ता झाड़ कर साइड पे जाके बैठ जाते हैं और मौज मारते हैं, दिस इज नॉट समथिंग जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगा जब तक इस केस के पसमानदा हकायक तक नहीं पहुंचते। मैंने जब मुफ्ती साहब के एक बड़े करीबी दोस्त से पूछा कि जनाब आपको क्या लगता है मोटिव क्या था, आप लोगों के साथ दुश्मनी तो थी नहीं, उन्होंने एक बात कही है बड़ी हैरत अंगेज, जो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इफ्तिखार खटक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी दिन मुझे इंटरव्यू दें, और उनसे मैं मजीद कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूं, और थोड़ा इस बार उन्हें काउंटर करने की कोशिश करूंगा कि वो पुलिस वाला कौन है, इफ्तिखार खटक साहब को किस तरह उन तक खबर पहुंचाएगी, और क्या लेजिटिमेसी थी कि उन्होंने इंटरव्यू करके ऑन एयर करके ये सारा कुड़ुमस डाला और ये मामलात यहां तक पहुंचाए हैं। ये बड़ा अहम मामला है। दूसरी अहम बात यह है कि मुफ्ती शाहनवाज के हक में पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आ गई है, इस पर मुस्कान की फैमिली का क्या स्टांस है। मैंने मुस्कान की वालदा को कॉल की, कल ही कॉल की। मैंने जब उनसे कहा कि जी मैं सोहराब बात कर रहा हूं, आपको पता है मैं आपका भी इंटरव्यू कर चुका हूं, मैंने अपने इदारे का नाम बताया, मैं इदारे से कॉल कर रहा हूं। उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया मैं इस वक्त मार्केट में हूं, मैं बात नहीं कर सकती, और बाद में उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। मैंने अतीकुर रहमान साहब मुस्कान के जो लॉयर हैं उन्हें कॉल की, और उन्होंने मुझे कॉल नहीं उठाई, हालांकि वो बड़े 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 करीबी दोस्त हैं मेरे। उनके साथ मेरा इस फील्ड से हटकर ताल्लुक है, एक टेलीविजन पे हम साथ काम करते थे, वो मेरे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, एक बड़े जानदीदा और बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं वो, लेकिन आज उन्होंने कॉल नहीं पिक की, ये शिकवा भी है मेरा उनसे। दूसरी बड़ी अहम बात, उससे अगली बड़ी अहम बात यह है कि रावलपिंडी के कुछ जगहों पर इन्होंने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है, उलमाए कराम ने, मुशाइखों ने, और जो मौलवी हजरात हैं, कि हमारे मौलाना के साथ ज्यादती की गई है, अब इसका सदबाब किया जाए। तो आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट ये चीज होगी देखनी या ये समझनी कि क्या मुफ्ती शाहनवाज केस जीत गया है, क्या पॉलीग्राफिक रिपोर्ट की ही रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद मुफ्ती फारिग हो गया है, यानी मुफ्ती के लिए अब कोई ग्राउंड्स नहीं बचे उन्हें कन्विक्ट डिक्लेयर करने के लिए या उनके ऊपर मुकदमा बनाने के लिए। ये केस क्या फारिग हो गया, या इस केस में मजीद जान है या जान नहीं है, या इस केस में से हवा निकल गई है, क्योंकि एक ही वाहिद साइंटिफिक एविडेंस था जो कि पेश कर दिया गया। दूसरी अहम चीज एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि मुस्कान की जो वालदा हैं मिस रुबीना, वो कल कोर्ट में मौजूद थी, एक मुख्तसर टाइम के लिए आई, लेकिन उनके घर में शादी थी तो वो चली गई। तो कल मुझे मेरे सोर्स ने कंफर्म किया था कि वो नहीं आई, लेकिन अब दूसरा सोर्स है जो मुझे ये बता रहा है कि उन्होंने भी देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी से सुना है कि वो कोर्ट में आई थी मुख्तसर वक्त के लिए सुबह सुबह, और उसके बाद चली गई है। मुस्कान का वकील पेश क्यों नहीं हो रहा है अतीकुर रहमान साहब, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ये केस अपने आखिरी मराहिल पे है, ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और इस केस का सूरज जब गुरूब हो रहा है, इस केस का सूरज जब गुरूब होगा तो बहुत सारे नए सूरज तुलू होंगे नए सवालात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।